अच्छा हाफिज़ साहब, आपने बात की कि पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ। ये इदारों की ज़िम्मेदारी है या फिर इदारे भी हुकूमतों के साथ और सियासत के साथ चलेंगे? आप देखेंगे जिस लेवल के शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया, यानी जो एक क्लर्क बनने के काबिल नहीं था, और शहबाज शरीफ साहब के बाद जब वो शख्स एज अ वज़ीर आला आया, तो फिर आपने देखें कि लाहौर के और जो पंजाब के जो हालात हुए हैं, जिस तरह गंदगी के और गलाजत के ढेर लगाए हैं इन्होंने। शहबाज शरीफ ने तो लाहौर को पेरिस बना दिया था, और LWMC की सूरत में एक तिनका नज़र नहीं आता था। पूरे लाहौर में सफाई का बेहतरीन निज़ाम कायम किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट VIP पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की, और आपने देखा कि मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट, मेट्रो बसों के प्रोजेक्ट, ये होता है असल में एक इर्तक़ा होता है जो कि लोगों के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे मईशत का पहिया भी चलता है और लोगों का जहनी लेवल भी बढ़ता है, और लोगों को जो डेवलप कंट्रीज़ के बराबर की सहूलियात मैसर आती हैं। तो इस हवाले से अगर आप कंपैरिजन करें उस्मान बुज़दार साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, तो ऐसे ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। चले सर, पंजाब में तो आपने फ़र्क ज़ाहिर कर दिया, लेकिन उनको फिर बड़ी सीट मिल गई ना। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बन गए और महंगाई का तोड़ निकालना था। महंगाई नहीं टूटी, कैसे टूटेगी? अगर दोबारा नून लीग आती है, क्या करेगी? देखें, बात यह है कि ये तो 16 महीने हुकूमत रही है PDM की, ये तो नियाज़ी साहब का डाला हुआ मैस था, और जो इन्होंने एक आपको पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दिया था, और इनके वज़रा ने बयानात दे दिए थे कि डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान कर चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। तो उस डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए जो इक़दाम शहबाज शरीफ ने किया है, जिसमें अपनी पॉपुलैरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और जो IMF के साथ जो दोबारा लाइन अप हुआ है, उससे पाकिस्तान बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना यहाँ पर 5,000 रुपये लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलना था, और लोगों और जो ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, यहाँ जो अफरा तफरी फैलनी थी, खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, तो वो आप खुद उसको विजुलाइज़ कर सकती हैं कि क्या यहाँ पे होना था। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने 16 महीने में इकॉनमी की लाइन दुरुस्त की, IMF के साथ मुआहदे किए, हमारे दोस्त ममालिक और पूरी दुनिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट था पाकिस्तान पे, वो दोबारा कायम हुआ। अच्छा सर, इस वक्त जो आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं रोड शो करती हूँ, हर वक्त लोगों के दरमियान में रहती हूँ, महंगाई का शिकवा बहुत ज़्यादा है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, कितना चैलेंजिंग होगा अगर नून लीग को मौका मिलता है महंगाई को तोड़ना, या फिर आसान होगा? देखिए, नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्होंने इकॉनमी को बूस्टअप करना है। इकॉनमी की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो पाकिस्तान की, ये नंबर इकनॉमिक ग्रोथ और इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये नंबर 1 एजेंडा है। और नून लीग ने पहले भी कंट्रोल्स करके दिखा दिए हैं। अब जैसे मियाँ साहब ने मंशूर में कहा है कि 40% तक हम बिजली की प्राइसेस को नीचे करेंगे, और वो होंगी इंशाल्लाह। इसी तरह जो बाकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे 4 रुपये की रोटी थी नवाज शरीफ के दौर में, आज वो रोटी 20 रुपये की है। सर 8 की कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि लोग, 4 की ना हो 8 की भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि लोग दुआएं देंगे। तो आप ये देखेंगे, ये जितनी अशियाए खुर्द-व-नोश हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, वो भी कोई नहीं है, और कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आपने अपनी इनपुट बढ़ानी है, फिर आपने पॉलिसीज़ ऐसी देनी है, जैसे CPEC का रूट अब दोबारा जब शुरू होगा इंशाल्लाह, तो इकनॉमिक कॉरिडोर वहाँ बनना है, फिर वहाँ पर हज़ारों जो फैक्ट्रियाँ लगनी हैं, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट जोन बनने हैं। तो ये एक एज अ होल आपको तब्दीली का एहसास होगा, और कुछ चीज़ों में तो हम पब्लिक को इमीडिएट रिलीफ देंगे इंशाल्लाह।